हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से अमित सर द कैरियर सॉल्यूशन, ठीक है, द रेट कैरियर सॉल्यूशन की तरफ से मैं क्लास 10 बिहार बोर्ड का लेक्चर लेकर आया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बिहार बोर्ड में मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को बता रहा था। हम लोग वहाँ पर 3 प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट कर रहा था, है ना। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बनाते कैसे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है और आसान तरीका से बनेगा क्योंकि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए हैं, है ना, शब्द वाले क्वेश्चन को बनाए हैं। देखो मैं पढ़ता हूँ। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मतलब क्या है ना, ये चाह रहे हैं कि आयताकार मतलब जिसका एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, बाग, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 4 मीटर की अधिक है, 4 मीटर क्या अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 दे रखा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो बोल रहा है उसकी बीमाएं क्या होगी। बीमाएं कहने का मतलब उसकी लंबाई क्या होगी और उसकी चौड़ाई क्या होगी, और उसको क्या क्वेश्चन कर रहा है, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान दो। सबसे पहले इसमें देखो क्या बोल रहा है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसमें पहले मानेंगे, माना, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन लिखो। माना आयताकार बाग की चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 मीटर, ठीक है। आयताकार जो बाग की चौड़ाई है उसे हम क्या मान लिए? 1। देखो फिगर भी मैं बताता हूं, ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई, चौड़ाई को हम मान लिए 1, ठीक है। तथा आयताकार बाग की लंबाई को क्या मान लेते हैं? y मीटर, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें दो चर से माना, चौड़ाई को x मीटर मान लिया और लंबाई को y मीटर मान लिया, ठीक है। और एक चीज सबसे पहले मैं और बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 3.2 प्रश्न। 3.2 प्रश्न वाली बोल रहा है, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे को बोला गया है कि आप ग्राफीय विधि द्वारा हल करें, ठीक है। तो बाग की जो लंबाई अभी हम ज्ञात करेंगे वो क्या करेंगे, मतलब ग्राफ के द्वारा हल करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया क्वेश्चन में कि जो आयताकार बाग था उसकी लंबाई को हम मान लिया और चौड़ाई को मान लिया। चौड़ाई को मान लिया 1 मीटर, लंबाई को y मीटर। अब प्रश्न क्या कह रहा था कि उसकी जो लंबाई है, लंबाई को क्या माने हम? उसकी जो चौड़ाई से कितनी अधिक है वो 4 सेंटीमीटर। ध्यान दिख रहा है? देखो उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, कर दिया। इसे आप क्या मान लो? समीकरण 1, ठीक है। और एक बॉक्स मेथड से इसको हम बताएंगे कि सॉल्व करना है, याद है? बॉक्स मेथड से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। मैं यही बताया था बॉक्स मेथड में, मैं ये बताया था कि आपको 3 बॉक्स तक इसको हल करना है, ठीक ना, याद रखना। कितने बॉक्स तक हल करना? 3 बॉक्स। एक यहाँ x लिख दो, यहाँ क्या लिख दो? y। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पर x की कोई वैल्यू आप रखोगे अपने मन से, ये बताया था मैं भी कि आपको अपने मन से करना है। x की कोई वैल्यू रखोगे तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? y, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू रखो हमें? 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 4। देख लो, x के जगह 0 रखो, 0 + 4, y को वैल्यू क्या निकलेगा? 4। अब x की जगह पे हम 8 रख देते हैं, ठीक है, तो y की जगह क्या मिलेगा? 12, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 12 रख दूँ, x की जगह पे 12 रख दूँ तो y की जगह पे क्या मिलेगा? 16। देखो 12 + 16, ये अपनी मर्जी से रखना है, कुछ भी रख सकते हो। मैं 4 का डिफरेंस लेके चल रहा हूँ। 4 का डिफरेंस इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे ग्राफ में नंबर को दिखाने में आसान है। तो मैंने क्या किया, पहले 0 रखा तो 4, फिर 8 रखा तो 12, फिर 12 रखा तो 16।
तो मैं इसी तरीके से इसकी सॉल्यूशन कर लिया बॉक्स मेथड से, ठीक है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन दिया था दूसरा समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण के लिए बोल रहा है उसका जो अर्ध परिमाप तो कितना दिया हुआ है, 36 मीटर दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, ये बॉक्स को मैं क्या करता हूँ कि इधर नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जरूरत पड़ेगी मुझे जब ग्राफ में बनाऊंगा तब, बाकी मैं मिटाता हूँ। एक्स वाई यहाँ 0 तो यहाँ बन गया 4, यहाँ 8 तो 12, यहाँ पर 12 तो 16। ये मुझे याद रहेगा समीकरण क्या है, y बराबर x प्लस 4, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। फिर प्रश्न के अनुसार इसको आप यहाँ तक नोट कर लेना। फिर दूसरा बोल रहा है कि उसकी अर्ध परिमाप बराबर कितनी है, 36 मीटर। तो प्रश्न के अनुसार फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर प्रश्न के अनुसार, ठीक है। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है, लिखेंगे आयत का परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है बता सकते हो? तो मैं बताता हूँ, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है। ये हम लोग पढ़े थे कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन हमसे बोला जा रहा है कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या करेंगे, अर्ध परिमाप बराबर 2 से भाग कर दो। ये 2 से इसको अगर हम भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। जब आप 2 से भाग दोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ था बाबू, 36, उसकी जगह पर रख दो। लंबाई क्या माने हो y और प्लस चौड़ाई क्या माने हो x। तो ये बन गया हमारे पास दूसरा वाला समीकरण। अब यहाँ से क्या करो आप, ये x या y का किसी एक का वैल्यू निकालो। मैं क्या करता हूँ कि y की वैल्यू को निकाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस x। ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हम बॉक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। ध्यान दो, फिर से मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बनाऊंगा x y। ध्यान देना, दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे 36 में से x को। इसमें भी क्या करो कि आप 4 का डिस्टेंस लेकर चलो। मतलब 4 नंबर का जैसे डिस्टेंस में लिया था ना, तो 4 नंबर का ही डिस्टेंस लो ताकि आपको समझ में आए। अगर आप ऐसा करो कि x के जगह पे 0 रख दो, ठीक है, 0 रख दो चाहे 20 रख दो, कुछ भी रख दो, 20 रख देते x के जगह पे। तो 20 36 में से 20 जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक है। फिर तो यहाँ पर 20 रखा, इसको घटाएंगे, 36 में से 20 जाएगा तो 16 बचेगा, है ना। अब ऐसा करो 0 रख दो, x के जगह पे क्या कर दो 0 रख दो, या फिर 20 रख दो x की जगह पे, 16 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देख लो 20 रखेंगे तो 16 मिलेगा। अभी 16 रखा था, 20 रखा था, फिर 24 रख दो, तो 24 रखेंगे कितना आएगा, 24 में से 36 जाएगा, कितना बच जाएगा बताओ, 12, है ना। देख लो 36 माइनस 24 तो बचेगा 2, 1, 12 बच जाएगा। तो फिर से मैं 4 के मल्टीपल में उसको लिख लिया, ठीक है। ये बॉक्स मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर लिया समीकरण 2। अब जो फाइनल स्टेप बीमाय कैसे ज्ञात होगा, ये जो बॉक्स में जो नंबर हम निकाले सॉल्व करके दोनों समीकरण का, तो दूसरा समीकरण y बराबर क्या मिला मुझे 36 माइनस x। क्या रखना है समीकरण में नोट करना, इसको तो नोट करने के बाद दूसरा मेथड भी हम बॉक्स से सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है कि इसको ग्राफ में बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को हटा रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। याद रखना स्टेप बाय स्टेप। अब ग्राफ से मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग बीमा को निकालते हैं। तो ध्यान दो, ग्राफ बनाने के लिए एगो ऊर्ध्वाधर रेखा लेना पड़ता है और एक क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को किससे दिखाते हैं हम लोग, x से। ऊर्ध्वाधर रेखा को किससे दिखाते हैं, y से। इसको x डैश से और इसको y डैश से। अब देखो हाईएस्ट नंबर कितना तक गया, 16। ऐसा करो कि 4 का डिस्टेंस बना लो। यहाँ 0, यहाँ कर लो 4, यहाँ कर लो 8, यहाँ कर लो 12, यहाँ कर लो 16, यहाँ कर लो 20, यहाँ कर लो 24, यहाँ कर लो 28, ठीक है। तो y में हाईएस्ट नंबर तक 20 तक गया है, 20 हो नहीं गया, 24 भी हो गया। आप चलो यहाँ कर लो 4, यहाँ कर लो 8, यहाँ कर लो 12, यहाँ कर लो
16 4 का डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब माइनस में जरूरत ही नहीं है, -1 -2 -3 बस जितना नंबर कम ले लो, 4 ही ले लो, 8 ले लो, ये 12 ले लो, 16 ले लो, फिर -4 -8 -12 बस। माइनस में जरूरत नहीं है तो ज़्यादा नंबर तक हम लोग ले जाएंगे। हमें देखो यहाँ पर सारे नंबर जो लिए हैं वो सब प्लस वाला नंबर है, सब x एक्सिस लाइन और y एक्सिस के प्लस लाइन में दिखेगा, ठीक है। चलो तो पहला वाला लाइन यहाँ 0 और 4, x की वैल्यू 0 यहाँ पर और y की वैल्यू क्या है 4, ये वाला कोऑर्डिनेट बना मेरा 0,4 एक बिंदु। दूसरा बिंदु है 8, x की वैल्यू 8 यहाँ पर ले लेते हैं और y की वैल्यू 12। देखो मैंने बताया था आपको पहले भी ग्राफ कैसे करते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर जाएगा, ये यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा, तो जो ये कट कर रहा है वही बनेगा आपको 8,12 वाला बिंदु। और फिर बोला था पेंसिल से इसे बना करके हटा देना, दो बिंदु मिल गया, दो बिंदु यहाँ मिला है, 12 और 16, ये 12 है और ये 16 है इसमें, तो ये जाएगा यहाँ, फिर ये जाएगा 12 पे, याद रखना है यहाँ, ये कट किया यहाँ पर 12 पे, इसे हटा दो। अब जो 3 बिंदु मिला, 1 2 और ये 3, स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, ये तीनों बिंदुओं को मिला देना है। ये वाला बिंदु कौन सा है, ये भी देख लो 12 और 16 का, जो इसे मिलाना है स्केल की सहायता से। ये यहाँ तक बढ़ा दिया हमने, चलो ये तो पहला समीकरण का मैं जो बॉक्स में सॉल्यूशन आया था उस लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ, है ना। अब दूसरे वाले का देखो, x की वैल्यू 16 यहाँ पर है, y की वैल्यू 20 वैल्यू यहाँ पर है y की, ये क्या करेगा यहाँ से जाएगा और यहाँ कट करेगा, तो ये स्केल से करना है आपको 16,20 का, बस इसे मिटा दो, पेंसिल से मिटा सकते हो। ऐसे ग्राफ पेपर में जब आप बनाओगे तो एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिलेगा, है ना। दूसरा है 20,16, 20 यहाँ है और 16 यहाँ है, ये देखो यहाँ, ये वाला कटा, ठीक है, इसे हटा दो। वो पॉइंट कौन सा है 20,16 का, पूरा क्लीन करो ताकि आपको दिखता है, ये पॉइंट मिला, ये मिला, एक ये मिला। तीसरा क्या है 24,12, 24.x का यहाँ पर है और 12 वाला का है यहाँ पर, पूरे दूसरे को ये कट करेगा तो यहाँ पर कट करेगा, तो स्केल से करोगे तो एकदम एग्जैक्ट, कहीं भी तिरछा उछा नहीं होगा, ये फिर से हटा दो, तो ये बन गया मेरा ग्राफ। अब इसमें मिले 3 पॉइंट, 1 2 3, इसको क्या करोगे स्केल की सहायता से कट कर दोगे, ठीक है। और ये जहां कट करके गिरा है तो 16 पे गिर रहा है और यहाँ पर 20 पे लगभग गिरेगा, ठीक है, 20 पे गिर रहा है। तो x बराबर क्या मिला मुझे 16 और y बराबर क्या मिला 20। x किसे माने थे हम चौड़ाई और y किसे माने थे लंबाई, तो बीमाएं चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 16 मीटर और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। ये इसका सॉल्यूशन हो, जहां भी गिरे तो मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये 20 से 16 पे गिरा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये 16 है और ये 20 पे, ये एग्जैक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट, इसका आंसर लास्ट में आपको क्या करो मिला दिया करो, आंसर मिला करोगे तो समझ में भी आएगा, ठीक है। हाँ आंसर भी सही है, ये 16 और 20 पे करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 पूरी कंप्लीट। इसे आप क्या करो कि 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। सबसे पहले समीकरण बनाना सीखो कि क्वेश्चन को पढ़ के आप समीकरण बनाओगे, फिर बॉक्स मेथड से सॉल्व करोगे, फिर ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अब देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई, ठीक है। एक समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0, बोल रहा है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वो प्रतिच्छेद वाली रेखा, दूसरा बोल रहा है कि समांतर रेखा हो गया, और तीसरा क्या बोल रहा है समपात। तो मैंने ये तीनों के लिए आपको एक केस बताया था
सबसे पहला केस था कि जब A1 बटा A2 नहीं बराबर होंगे B1 बटा B2, तब रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, याद रखना। अब ये जो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, अब हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना। देखो ये तो A1 B1 C1 है ना। अब हमें एक ऐसा खुद से एग्जाम्पल लेना है A2 B2 आना, ऐसा नंबर होना चाहिए जो आपस में बराबर नहीं है। देखो यहाँ 2x है तो कुछ भी ले सकते हैं हम, 7x प्लस यहाँ ले लो 3y, तो है 4y - 6 = 0, कुछ भी ले लो अपने मर्जी से। तब देखो यहाँ से इसको 2/7 बराबर 3/4 कभी बराबर नहीं होंगे, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा लेना है कि दोनों आपस में बराबर नहीं हो। जैसे A1 B1 होता, ये A2 और B2 हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको देने से आ सकते हैं। ये पहला नंबर हो गया जब रेखा क्या हो, प्रतिच्छेद नहीं करते, उसका एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, 7x + 4y - 6, ये अपने मर्जी से ले सकते हो, खुद से ले सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि रेखा समांतर कब होगी। तो समांतर के लिए मैंने केस बनाया था दूसरा नंबर, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, ये वाला केस जब हो तब ही रेखा समांतर होती है। सॉरी, ये वाला नहीं, ये नॉट इक्वल हो तभी रेखा क्या होती है? समांतर होती है। A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं होंगे C1 बटा C2 के। अब हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है इसके रिलेटेड, इसको देखते हुए। देखो यहाँ से 2x + 3y - 8 = 0। अब एग्जाम्पल हमको मतलब कि उदाहरण ऐसा लेना है कि देखो A1 A2 बराबर होंगे B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के वो बराबर नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि 4x ले लिया प्लस यहाँ 6y ले लिया। ठीक है, देखो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 4 दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर 7 कर दो बराबर 0, वो कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। अब देखो जैसे मैं A1 बटा A2 तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8 बटा -7। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बराबर है 1/2 बट नॉट बराबर है 8/7। देखो तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन हम लोग फेस करेंगे तो रेखा क्या मिलेगा हमें? समांतर रेखा मिलेगा। ठीक है, ये भी अपनी मर्जी से करना है। ठीक है ना। अब थर्ड क्या बोल रहा है कि संपाती कब होगा। ध्यान दो, संपाती के लिए केस क्या होता है बता देता हूँ। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तीनों जब आपस में बराबर रहते हैं तो रेखा क्या होता है? संपाती। संपाती कहने का मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, याद रखना, तभी रेखा क्या होता है? संपाती। तो ध्यान दो कैसा, तो पहला एग्जाम्पल तो वही लिख लो, 2x + 3y - 8 = 0। एकदम आराम से बनेंगे। या 2x यहाँ पर ऐसा करते हैं 8 कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 8x कर दो, जब यह 12y और यह माइनस भी देना होगा और चौका 32 बराबर 0। ठीक है, उतने का मल्टीप्लाई करके आप एक एग्जाम्पल ले लो। अब चलो 2/8 बराबर 3/12 बराबर -1/-32। तो ये कटेगा 1 4 से, ये कटेगा 4 से और ये भी कटेगा 4 से, मतलब 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। तीनों आपस में बराबर हो गए। जब तीनों आपस में बराबर हो गए तो रेखा क्या होती है? संपाती। मतलब ये एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं सही। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, वो खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि वो भी 5 जैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें दोनों समीकरण दिए हुए हैं, बॉक्स मेथड से सॉल्व करना है। खुद से ट्राई करो, अगर नहीं बनेंगे तो कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, उसके मैं सॉल्यूशन भी कर दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि इसमें 2 चरघाटी समीकरण में बहुत सारे मेथड को पढ़ना है, तरीका को पढ़ना है कि कैसे उसको सॉल्व करा जाए। ठीक है, याद रखना, बीजगणित के सहायता के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस मेथड को पढ़ेंगे और देखेंगे, उससे क्वेश्चन को देखते हैं। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।